हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूके इंग्लैंड हर कोई जाना चाहता है। उसकी वजह ये होती है कि बचपन से जब हम बड़े होते हैं, हम लोग ग्रो अप हो रहे होते हैं, हम लोगों की ग्रोथ हो रही होती है, तो हम दुनिया के 2-3 मुल्क ऐसे होते हैं जिनके हम नाम हम बचपन से ही सुनते हैं कि अगर आप इन मुल्कों में चले जाते हो तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बन जाती है। और ये दुनिया के बहुत ही डेवलप कंट्रीज़ हैं, दुनिया के बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। और इन मुल्कों में जाने के बाद आपकी ज़िंदगी का नया लाइफ स्टाइल शुरू हो जाता है, एक नया तर्ज ज़िंदगी शुरू हो जाता है। दोस्तों, यूके इंग्लैंड भी उन्हीं मुल्कों में से एक है जो हम बचपन से जिसका नाम सुनते हुए हैं कि दुनिया में ये जो 2-3 तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले मुल्क हैं, उनमें यूके भी शामिल है। तो दोस्तों, यूके इंग्लैंड जाना लेकिन हर एक के बस की बात नहीं। पूछते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन यूके इंग्लैंड का वीज़ा हर एक को नहीं मिलता। यहाँ जाने के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन दोस्तों, आज जिस वीज़े के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो यूके का एक ऐसा वीज़ा है जिसे अनपढ़ लोग भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत तालीम याफ्ता हो, बहुत एजुकेटेड हैं। अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन अगर आप मेहनती हो तो आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हो। सेकंड, करने के लिए आपको कोई इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यूके में हर एक वीज़े के लिए आइल्स देना ज़रूरी होता है, आइल्स में अच्छे नंबर लेना ज़रूरी होता है, इंग्लिश टेस्ट देना ज़रूरी होता है। लेकिन इस वीज़े के लिए आपको कोई इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। और सबसे अच्छी एक और बात यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 60 साल के भी हो, 62 साल के भी हो, 58 साल के भी हो तो आप इधर जा सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो आप इधर जाने के लिए आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, आपकी एज कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है। जिस वीज़े के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है काउ फार्मिंग वीज़ा। दोस्तों, इसी हवाले से मैंने पिछले दिनों एक पोल्ट्री फार्म वीज़े के हवाले से ही बनाई थी, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउ फार्मिंग वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हो वहाँ पे, बगैर कोई इंग्लिश टेस्ट दिए हुए, बगैर आपकी कोई ज़्यादा तालीम हासिल करे हुए। और सबसे अच्छी बात यह कि इस वीज़े की फ़ीस भी बहुत कम है, सिर्फ 298 पाउंड है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 80,000 के करीब बनती है। दोस्तों, काउ फार्मिंग वीज़ा जो है ये अमूमन अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में दिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है हमने, इस वीज़े में आप जॉब कैसे हासिल करोगे, स्पॉन्सरशिप कैसे हासिल करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कितना अर्से के लिए आपको वीज़ा मिलेगा, अपनी फैमिली को वहाँ ले आ सकते हो, ले आ सकते हो। तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हुकूमत आपको पता है कि हर साल कुछ इस तरह के जॉब्स निकालती है, कुछ इस तरह के प्रोग्राम निकालती है। वो चाहती है कि दुनिया भर के जो स्किल वर्कर हैं, जो मेहनती लोग हैं, वहाँ आएँ और वहाँ आके उनकी हेल्प करें, उनकी मुल्क की तरक्की में मदद करें। तो दोस्तों, यूके के हुकूमत के इस तरह के प्रोग्राम आते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि काउ फार्मिंग वीज़ा जो है, इसे गाय पाल वीज़ा भी हम कहते हैं उर्दू में। दोस्तों, इसमें आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि इंग्लिश टेस्ट देना है, यार इंग्लिश की तैयारी करूं। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरी एज ज़्यादा है या मेरी एज कम है। हाँ, 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए, तो ये आपकी मेजर इसकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरे, आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी कि वीज़ा फीस लाखों रुपए में होगी। फार्मिंग के हवाले से बता दूं आपको कि यूके में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी प्रोडक्शन होती है। और डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है, दूध आ जाता है, चीज़ आ जाता है, मक्खन आ जाता है, और जितनी भी दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें होती हैं, मिल्क से बनी हुई दूसरी चीज़ें, तमाम ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। यूके दुनिया के उन 2-3 मुल्कों में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं। और इधर से पूरी दुनिया में दूध की मसनूआत एक्सपोर्ट होती हैं। ख़ासतौर पर ड्राई मिल्क पाउडर, जो हम चाय वगैरह में खुश्क दूध यूज़ करते हैं, वो यूके से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में आता है। इसके अलावा बच्चों की फीडर में जो दूध यूज़ होता है, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं फीडर में, वो बहुत यूके से आता है हमारे मुल्कों में। इसके अलावा चीज़ बहुत ज़्यादा पूरे यूके में बनती है और पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। थोड़ा सा आपको बता दूँ यूके की गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। इनके जो रेवेन्यू है, तकरीबन 11 अरब पाउंड का इनको रेवेन्यू जमा होता है प्रोडक्ट से, दूध और दूध की मसनूआत को की प्रोडक्शन से। सेकंड, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 15 लाख के करीब डेयरी काउज हैं, यानी वो गाय जो कि दूध देती हैं, तकरीबन 15 लाख के करीब इनकी यहाँ पे तादाद है। तो और इसके अलावा यहाँ पे 5 लाख वर्कर्स मुंसलिक हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले से, डेयरी प्रोडक्ट की जो फार्मिंग होती है, काउज की फार्मिंग होती है, उसके हवाले से। दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो बहुत से बाहर के मुल्कों में भी शामिल हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करी, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लैंड गया हुआ हूँ, यूके में मैं लंदन घूमा हुआ हूँ, ऑक्सफोर्ड गया हुआ हूँ, कैम्ब्रिज गया हुआ हूँ, उनके बहुत से कंट्री साइड गया हुआ हूँ, उनके शहरों के साथ जो छोटे कस्बे वहाँ पे भी मैं गया हूँ। तो वहाँ मेरी जब मालूमात हुई, वहाँ मेरी जब डिस्कशन हुई वहाँ के लोगों से, मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर जो डेयरी फार्मिंग में लोग वहाँ पे हैं, जो फॉरनर्स हैं, बाहर के लोग आए, उनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग पोलैंड के हैं और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग और शोबों में तो हैं इंग्लैंड में, लेकिन डेयरी फार्मिंग में बहुत कम है। तो पाकिस्तान
पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है। जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये वीज़ा अप्लाई होता है डेयरी फार्मिंग का, ये जिसे हम उर्दू में गाय पाल वीज़ा कहते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को चाहिए इसके लिए अप्लाई करें। 14 अरब लीटर सालाना दूध पैदा होता है इंग्लैंड में इन काउस से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 14 अरब लीटर में से 5 अरब लीटर दूध यूज होता है चीज़ बनाने में। तो चीज़ जैसा कि मैंने बताया यूके में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यूके के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें चीज़ होती है, आप दूसरी बहुत सी मसनूआत खाते हैं, जो प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त चीज़ जो ज़्यादातर जा रही है वो यूके से एक्सपोर्ट होती है। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस वीज़े के लिए अप्लाई करें। अक्टूबर से दिसंबर तक ये अप्लाई करना है, और इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए। एक और इस वीज़े की इंपॉर्टेंट बात ये, बैंक स्टेटमेंट भी अगर आपके पास 3 से 4 लाख रुपए और 1 महीने से ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं तो आप आराम से ये वीज़ा हासिल कर सकते हो। आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और आपने इस वीज़े के लिए अप्लाई कर देना है। वीज़ा कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पे 2-3 जॉब्स दिखाया था डेयरी फार्मिंग के हवाले से। ये जो डेयरी फार्मिंग की जॉब्स होती हैं आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही होंगी, और आप इधर इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप ओपन कर सकते हैं। और वहाँ जाके आपने जस्ट अप्लाई कैसे करना है, अपनी ईमेल इनको भेजनी है कि आप इंटरेस्टेड हैं इनके यहाँ जॉब करने के लिए, डेयरी फार्मिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप मेहनत से काम कर सकते हैं। तो अगर आप करते हो तो वहाँ से आपको फिर कांटेक्ट होता है व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए, और फिर वो आपको अगर ऑफर देते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं आपको वो वीज़ा दे देते हैं। तो ये वीज़ा कितने अरसे के लिए मिलेगा? ये वीज़ा आपको मिलता है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए वीज़ा मिलता है आपको, और आप वहाँ चले जाते हो और वहाँ आप जाते हो, काम करते हो 3 महीने, तो उसके बाद आपके पास नई राहें भी खुलती हैं, आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे पाते हो। तो यूके जाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी कोई इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो आइल्स में अच्छा स्कोर हासिल करके यूके नहीं जा सकते, ख़ासतौर पे वो लोग जिनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, उनको एज का प्रॉब्लम होता है, इन तमाम लोगों के लिए जो 18 साल से ऊपर है, तमाम लोगों के लिए यूके का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। इसके लिए अप्लाई करें। इसके लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पिछले आपको मैंने तस्वीर दिखाई, उसमें जो मैंने 2-3 काउस की जॉब्स दिखाई काउ फार्मिंग के हवाले से, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे ओपन करें और वहाँ पे जाके आप देखें, क्योंकि ये जॉब्स रोज़ाना अपडेट होती हैं। ये नहीं कि जॉब्स एक दिन के लिए और सालों पड़ी रही, इसमें आप डेट देखेंगे तो रोज़ डेट चेंज होती है। इसमें सितंबर की आपको डेट नजर आई, पिछली तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, लेकिन आपको ये रोज़ अपडेट होती है। तो आप अपने हिसाब से अपना एक CV खूबसूरत सा बनाएं, उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें कि आप काउ फार्मिंग का काम कर सकते हैं। काउ फार्मिंग का काम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। काउ फार्मिंग का काम ये होता है, गाय वगैरह जो होती हैं उनको चारा खिलाना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है डेली बेसिस पे, और उनको तमाम उनकी यानी जितनी भी केयर है, उनका जितना भी ख्याल रखना होता है, उनका पानी का, चारे का, ये तमाम चीज़ें करनी होती हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी आपको पता है ईद उल अज़हा आती है, तो वैसे लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान, इंडिया में ईद उल अज़हा पे वो गाय बकरे वगैरह बहुत ही खुशी से टहलाते हैं और उनको बहुत ही मोहब्बत से रखते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया के लोगों के लिए तो ये आइडियल जॉब है। तो भाई इसके लिए अप्लाई करो। इससे आसान जॉब आपको मिल नहीं सकती। यूके जाने के लिए इससे आसान तरीका आपको कोई मिल नहीं सकता। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे जाएं आप और इसके लिए अप्लाई करें। ख़ास तौर पे अक्टूबर से दिसंबर तक अप्लाई करना होता है। इन महीनों में अप्लाई करो, आपकी लक होती है, आप वहाँ चले जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लो तो आप लोगों की ज़िंदगी बन जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई चीज़ इसमें अच्छी लगी हो, आपको ऐसी चीज़ लगी हो जो आपके दिल को लगी हो, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।